हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का प्लस टू अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे थे चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आज के इस पार्ट में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 5 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। द मीनिंग ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर इज। साझेदार के अवकाश ग्रहण का आशय है ऑप्शन ए इनकमिंग ऑफ ए पार्टनर इन ए फर्म, बी आउटगोइंग ऑफ ए पार्टनर फ्रॉम द फर्म, सी आउटगोइंग ऑफ ऑल द पार्टनर्स फ्रॉम द फर्म, ऑप्शन डी डेथ ऑफ ऑल द पार्टनर्स। हिंदी में ऑप्शन है किसी साझेदार का फर्म में आना, बी किसी साझेदार का फर्म से चले जाना, सी सभी साझेदार का फर्म से चले जाना, डी सभी साझेदारों का मृत्यु हो जाना। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी आउटगोइंग ऑफ ए पार्टनर फ्रॉम द फर्म, किसी साझेदार का फर्म से चले जाना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म में बी फर्म का पुनर्गठन हो सकता है ऑप्शन ए इन केस ऑफ द चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो among existing partner, बी ऑप्शन है इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, सी ऑप्शन है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर एंड डी ऑप्शन है इन केस ऑफ ऑल ऑफ द अबव कंडीशन। हिंदी में ए ऑप्शन वर्तमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन की दशा में, नए साझेदार के प्रवेश की दशा में, वर्तमान साझेदार के अवकाश ग्रहण या मृत्यु की दशा में, उपरोक्त सभी दशाओं में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी इन केस ऑफ ऑल ऑफ द अबव कंडीशन, उपरोक्त सभी दशाओं में। क्वेश्चन नंबर थर्ड है मीनिंग ऑफ गेनिंग रेशियो इज। लाभ प्राप्ति अनुपात से आशय है ऑप्शन ए इंक्रीज इन द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स इन केस ऑफ आउटगोइंग ऑफ ए पार्टनर, बी डिक्रीज इन द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इन केस ऑफ इनकमिंग ऑफ ए पार्टनर इन ए फर्म, सी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड डी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हिंदी में ऑप्शन देखते हैं किसी साझेदार के बाहर जाने की दशा में शेष साझेदारों के लाभ में होने वाली वृद्धि, बी ऑप्शन किसी साझेदार के फर्म में आने पर पुराने साझेदारों के लाभ में होने वाली कमी एंड सी ऑप्शन है नया लाभ विभाजन अनुपात एंड डी है पुराना लाभ विभाजन अनुपात। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए इंक्रीज इन द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स इन केस ऑफ आउटगोइंग ऑफ ए पार्टनर, किसी साझेदार के बाहर जाने की दशा में शेष साझेदार के लाभ में होने वाली वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 4 है on the retirement of a partner reserve should be transferred to the capital account of। किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर संचयों को किसके पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाएगा ऑप्शन ए रिटायरिंग पार्टनर, बी रिमेनिंग पार्टनर, सी ऑल पार्टनर्स, डी नन ऑफ दीज। हिंदी में ऑप्शन है अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के, बी से साझेदारों के, सी सभी साझेदारों के, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी ऑल पार्टनर, सभी साझेदारों के। क्वेश्चन नंबर 5 ऑन द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर फुल अमाउंट ऑफ गुडविल इज क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ। साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति की पूरी राशि किसके पूंजी खाते में क्रेडिट की जाएगी ऑप्शन ए रिटायरिंग पार्टनर, बी रिमेनिंग पार्टनर, सी ऑल द पार्टनर्स, डी नन ऑफ दीज। हिंदी में ऑप्शन है अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के, बी से साझेदारों के, सी सभी साझेदारों के एंड डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी ऑल द पार्टनर, सभी साझेदारों के। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर द होल अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट इज ट्रांसफर टू। किसी साझेदार की मृत्यु होने पर उसको दे पूरी राशि किसके पूंजी खाते में हस्तांतरित की जाएगी ऑप्शन ए कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, बी कैपिटल अकाउंट ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स, सी हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट एंड डी रेवेन्यू अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट। हिंदी में ऑप्शन है सभी साझेदारों के पूंजी खाते में, शेष साझेदारों के पूंजी खाते में, उसके उत्तराधिकारी के खाते में एंड डी है सरकार के आय खाते में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन सी हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट, उसके उत्तराधिकारी के खाते में। क्वेश्चन नंबर 7 in case of retirement of a partner retiring partner share will be given। एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने की दशा में अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का हिस्सा दिया जाता है ऑप्शन ए टू नॉमिनेट, बी टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव, सी टू रिटायरिंग पार्टनर हिमसेल्फ एंड डी नन ऑफ दीज।
हिंदी में नामांकित व्यक्ति को, कानूनी उत्तराधिकारी को, स्वयं अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन सी, टू रिटायरिंग पार्टनर्स हिमसेल्फ, स्वयं अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है, ऑन द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज शुड बी क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ। किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर संपत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन से लाभ किसके पूंजी खाते में क्रेडिट किया जाएगा? ऑप्शन ए, रिटायरिंग पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशो, ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो, सी ऑप्शन रिमेनिंग पार्टनर्स इन न्यू रेशो, एंड डी ऑप्शन है रिमेनिंग पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। हिंदी में ऑप्शन है अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के पुराने अनुपात में, सभी साझेदारों के पुराने अनुपात में, शेष साझेदारों के नए अनुपात में, शेष साझेदारों के पुराने अनुपात में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन बी, ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो, सभी साझेदारों के पुराने अनुपात में। क्वेश्चन नंबर 9, on the death of a partner, the amount of joint life policy is credited to the capital account of। किसी साझेदार की मृत्यु हो जाने पर संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी की राशि किसके पूंजी खाते में क्रेडिट की जाएगी? ऑप्शन ए, रिटायरिंग पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, बी, ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, सी, रिमेनिंग पार्टनर्स इन न्यू रेशो, रिमेनिंग पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। हिंदी में देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के पुराने अनुपात में, सभी साझेदारों के पुराने अनुपात में, सी, शेष साझेदारों के नए अनुपात में, एंड लास्ट शेष साझेदारों के पुराने अनुपात में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन बी, ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, सभी साझेदार के पुराने अनुपात में। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है, इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर फ्रॉम द फर्म, द प्रॉफिट ऑन द रिवैल्यूएशन विल बी क्रेडिटेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। फर्म से किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने की दशा में पुनर्मूल्यांकन के खाते के लाभ को साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट किया जाएगा। ए, इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, बी, इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, सी, इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ऑल द पार्टनर्स, एंड डी ऑप्शन है ओनली रिटायरिंग पार्टनर्स। हिंदी में ऑप्शन है शेष साझेदारों के पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, शेष साझेदारों के नए लाभ विभाजन अनुपात में, समस्त साझेदारों के पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, केवल अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को। इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन सी, इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ऑल द पार्टनर्स, समस्त साझेदारों के पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। क्वेश्चन नंबर 11, द रिटायरिंग पार्टनर्स इन एंटाइटल्ड टू गेट हिज शेयर इन द फर्म। अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार फर्म में अपना हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी होता है। ऑप्शन ए, प्रॉफिट इन द फर्म अप टू द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट, बी, इन द गुडविल ऑफ द फर्म, सी, इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एंड डी, इन ऑल ऑफ द एबव। हिंदी में है अवकाश की तिथि तक फर्म के लाभ में, बी, फर्म की ख्याति में, सी, संचित लाभों में, एंड डी, उपरोक्त सभी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन डी, इन ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी में। क्वेश्चन नंबर 12, द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग ऑफ गेनिंग रेशो इज। लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना का सूत्र है। ऑप्शन ए, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ऑप्शन बी, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, ऑप्शन सी, ओल्ड शेयर प्लस न्यू शेयर, ऑप्शन डी, ओल्ड शेयर डिवाइडेड बाय न्यू शेयर। हिंदी में देखते हैं ऑप्शन, पुराना हिस्सा माइनस नया हिस्सा, बी ऑप्शन नया हिस्सा माइनस पुराना हिस्सा, सी, पुराना हिस्सा जमा नया हिस्सा, एंड डी, पुराना हिस्सा भाग नया हिस्सा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन बी, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, नया हिस्सा माइनस पुराना हिस्सा। क्वेश्चन नंबर 13, in case of retirement of a partner, the existing goodwill appearing in the balance sheet, it will be written by making the journal entry। हिंदी में, यदि कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो स्थिति विवरण में पहले से दिखाई गई ख्याति की राशि को अपलिखित करने के लिए जनरल प्रविष्टि होगी। ए एंट्री जो है रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, एंड बी है रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, सी जनरल एंट्री है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, एंड डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एंट्री नंबर 3, सी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।